कैसल ट्रिया मेरा अनुभव। मेरा बर्थ और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई और लाइफ के पहले 25 साल में दिल्ली में ही था। मेरी दुनिया सिर्फ दिल्ली तक ही सिमटी हुई थी। साफ हवा का असली रूप क्या होता है शायद मुझे नहीं पता था। दिल्ली की हवा मेरे लिए साफ हवा थी। वहाँ के ट्रैफिक की आवाज़, भीड़ और पॉल्यूशन मेरे लिए एक रूप से आरामदायक भी था, लेकिन मुझे अंदर से खोखला भी बना रहा था। मैं हर चीज़ को कंपटीशन के फॉर्म में देखने लगा था। फिर मुझे पीजी कोर्स के एडमिशन के लिए रायपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर आईआईटी भिलाई में जाना था और वहाँ मुझे रहने के लिए कॉलेज से और 6 किलोमीटर दूर एक गांव में बने न्यू मॉडर्नाइज्ड फ्लैट में हॉस्टल की सुविधा दी गई, जिसे कैसल ट्रिया बोलते हैं। जब मैंने वहाँ रहना शुरू किया फिर मुझे पता चला कि साफ हवा किसे कहते हैं, सन्नाटा किसे कहते हैं। जब मीलों तक कोई आवाज़ ना हो तो उस सन्नाटे में कैसा महसूस होता है। शुरू में मैं अपने कमरे में नहीं रह सकता था। मैं पूरे रात दिन बालकनी में बैठा हवा का आनंद लेता रहा। वहाँ से कमरे में जाना अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपनी कुर्सी और टेबल बालकनी में लगा लिए। शायद मैंने चंद्रमा को ऐसा कभी नहीं देखा था। क्या इतने भी तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं? रास्ते के बीच सड़क पर बैठी गाय और खेलते बच्चे बस को देखकर रुक जाते हैं और उसको ऐसे देखते हैं जैसे कुछ नया देखने का अनुभव हो रहा हो। शायद दिल्ली की सेल्फिश कंपटीशन वाली सोच और मकानों के जंगलों के बीच में रहकर अपनी पहचान भूल गया था और अपने लाइफ को एक कंपटीशन के रूप में ही देख रहा था। लेकिन इस नए अनुभव और शांति में खुद को समझने का समय मिल रहा था। मिट्टी में खेलते हुए बच्चे जिसके मुंह पर लिपटी हुई मिट्टी, वो सभी मेकअप से परे हैं। छत्तीसगढ़ के गांवों में बहुत कम में गुजर बसर करने वाले आदिवासी लोग, जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करती औरतें मुझे अपनी निराशा और परेशानियां भुलाकर अपने लाइफ में कुछ उनके लिए करने के लिए इंस्पायर करने लगी। शायद मेरी निराशा का रीज़न भी मेरी लाइफ के मोटो का धुंधला हो जाना था। कॉलेज के स्टार्टिंग मंथ्स में मैं बहुत अकेला रहा। मेरी पुरानी सेल्फिश चिंताएं और डिप्रेशन वापस आ जाता था। लेकिन कुछ मंथ्स में मैं नॉर्मल हो गया और नए गोल्स के लिए सोचने लगा। नए चेहरों को देखकर और नए दोस्तों के साथ भी खुलने लगा। और कुछ कैसल ट्रिया के बारे में बताऊं तो कैसल ट्रिया बॉयज़ पीजी हॉस्टल है, जो खुद में ही एक एक्सपीरियंस है, जहाँ रहना डेली एक फेस्टिवल को जीने जैसा है। नाइट कैंटीन की दोस्त के पैसों की चाय या पनीर पराठे, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रात में 1 बजे कैरम का मैच शुरू होना या रात 2 बजे की मेरी रूम पर आए क्लोज फ्रेंड्स के लिए चाय बनाना। हर वीक किसी बर्थडे पार्टी में ग्रुप डांस करना, लेकिन साथ ही सुबह का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए टी शर्ट और स्लीपर्स हाथ लिए कॉलेज बस के पीछे दौड़ते दोस्त। ये सभी एक्सपीरियंस मेरे हर दिन को यादगार बना देते हैं। मैं अब जब भी कभी सैड बैक देखता हूँ, मुझे वही गांव के बच्चे और काम करती औरतें जो कि लाइफ को इम्प्रूव करने की चाह और कोशिश रखते हैं, उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। शायद इस एक्सपीरियंस ने मुझे पूरी लाइफ भर के लिए बदल दिया है। मेरे गोल्स अब मुझे साफ नज़र आते हैं। मैं अब अपनी लाइफ में कुछ उनके लिए कंट्रीब्यूटिंग वर्क करने के लिए इंस्पायर्ड हूँ। वैसे सही मायनों में कहा जाए तो शब्दों में कैसल ट्रिया में रहने का एक्सपीरियंस बयान करना मुश्किल है। अब जल्दी ही मैं छुट्टियां ख़त्म करके वापस कैसल ट्रिया जाने के इंतज़ार में हूँ।